नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य पंडित प्रकाश सिंह जोशी। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विनायक पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों के बाद में अब हम वापस मिल रहे हैं। आज मैं आप लोगों को देवगुरु बृहस्पति का जो कर्क राशि में गोचर हुआ है उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बृहस्पति का अ, हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहेगा, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो अ, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में 2 जून को प्रवेश कर चुके हैं और ये जो बृहस्पति कर्क राशि है चंद्रमा की राशि है और कर्क राशि में बृहस्पति को उच्च का माना जाता है। और ये जो संयोग है ये 13 वर्ष बाद में कर्क राशि में बृहस्पति आए हैं, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में 13 महीने तक गोचर करते रहते हैं। तो ये 13 साल बाद में कर्क राशि में आए, तो जो मेष से मीन तक राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। जो चतुर्थ अपनी राशि से चौथे राशियों में आने से बृहस्पति भूमि भवन के भवन में गोचर कर रहे हैं। ये मेष राशि वालों के लिए ये भूमि भवन के लिए, नए मकान के लिए, विवाह के लिए बहुत अच्छे फल देंगे। और साथ ही जिनका मेष राशि वाले हैं उन लोगों के लिए धर्म में और इस पूरा वर्ष उन लोगों के लिए स्पिरिचुअल रहेंगे और इससे इनका धार्मिक कार्यों में खर्चा भी बढ़ेगा। और देवगुरु जो बृहस्पति हैं, अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम का होता है और तो अपनी राशि से तीसरे भाव में बृहस्पति मिश्रित फल देते हैं। एक तो जो वृष राशि वाले हैं उनको धार्मिक यात्राएं होगी, छोटी यात्राएं होगी, और लेकिन साथ ही वो अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहेंगे। व्यापार में भी उतार चढ़ाव रहेगा और इसके अलावा उनका धार्मिक कार्यों में खर्चा भी रहेगा। ऐसे लोगों को मैं एक रेमेडीज बताता हूँ बृहस्पति वाले वृष राशि वाले लोग हैं उनके लिए। उनको देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए पीला कपड़ा, चंदन, वो चने दाल, गुड़, इनका दान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव घर का, वाणी का, परिवार का होता है। तो यहाँ इनको सुख शांति समृद्धि रहेगी। और साथ में ही मैं बता देता हूँ आपको मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों का जो कर्क का बृहस्पति है उसमें जो मिथुन राशि वाले हैं, जो विवाह योग्य बच्चे हैं, उनका विवाह, क्योंकि जो बृहस्पति है वो मांगलिक कार्य, संतान और नए मकान आदि का प्रतिनिधित्व करता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या ना व्यापार में उन्नति बढ़ेगी और साथ ही क्या नाम है, जो विवाह योग्य बच्चे हैं उनका विवाह भी इस वर्ष निश्चित रूप से होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि में बृहस्पति अपने देवगुरु उच्च के गोचर कर रहे हैं और लगन में गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा और साथ ही जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनको शत्रुओं से विजय प्राप्त होगी और के साथ में कैरियर में उनको उनकी तरक्की बढ़ेगी। लेकिन साथ ही इनके ननियाल पक्ष, मामा या इनके यहाँ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि से द्वादश भाव में गोचर करें। द्वादश भाव
खर्चे का होता है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये पूरा वर्ष धार्मिक कार्यों में खर्चा बढ़ाएगा देवगुरु बृहस्पति। और साथ ही लेकिन सिंह राशि वाले हैं, उनकी जो संतानें वो शिक्षा में अच्छा नाम करेगी, उनको शिक्षा उनके शिक्षा में और जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें सफलता प्राप्त होगी। और उनकी जो बच्चे हैं वो इस पूरे वर्ष अच्छी पढ़ाई करेंगे, उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी होगा। साथ ही सिंह राशि वालों को जो बृहस्पति है वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है वो पेट लीवर से का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। इन लोगों को भी गुरुवार के दिन ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति क्या फल देगा। तो जो कन्या राशि वाले हैं उनका जो देवगुरु बृहस्पति है वह एकादश भाव में गोचर कर रहा है। तो कन्या राशि वालों का भी यहाँ पे जो विवाह योग्य बच्चे हैं उनका विवाह संबंध पक्का होगा और साथ ही इस वर्ष विवाह भी होगा। और कन्या राशि वालों के लिए देव बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में जब बृहस्पति गोचर करता है तो ऐसे लोगों की व्यापार में उन्नति होती है, नौकरी वालों का भी प्रमोशन होता है। और साथ ही अगर उनकी पत्नियां भी नौकरी में हैं तो कन्या राशि वालों को उनका भी यहाँ प्रमोशन दिखाई दे रहा है। साथ में भूमि भवन में इस पूरे वर्ष इनको लाभ रहेगा। जो लोग कन्या राशि वाले जो भूमि भवन में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरक्की मिलेगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि का। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव पिता का होता है, व्यापार का होता है। तो यहाँ पिता से भी पूरे वर्ष इनको अच्छा सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही इनको पिता के साथ व्यापार करेंगे तो अच्छी प्रोग्रेस रहेगी और नौकरी में भी सफल प्रमोशन के अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही इनको जो तुला राशि वाले हैं उनका कोई पुराना कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो उसमें भी उनको सफलता मेरे को दिखाई दे रही है तुला राशि वालों। लेकिन साथ ही तुला राशियों को इस पूरे वर्ष में पेट की बीमारी रहेगी। अब हम आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये पूरा वर्ष इन लोगों के लिए शानदार रहेगा। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति को बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये कैरियर में शानदार सफलता मिलेगी इनको, नौकरी में भी इनको शानदार सफलता मिलेगी और व्यापार के भी नए रास्ते इन लोगों के लिए खुलेंगे। और घर में परिवार, क्योंकि घर में और परिवार में भी ये अच्छी खुशहाली प्रदान करेगा। और साथ ही इनके जो विवाह योग्य बच्चे हैं वृश्चिक राशि वालों के, उन बच्चों का विवाह भी निश्चित रूप से पक्का होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मांगलिक कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और मांगलिक कार्य, नया भवन, ये सब देवगुरु बृहस्पति के अधीन है। तो इस वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति शानदार रहेगा। अब आगे बात करते हैं हम धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति इस वर्ष अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करा और अष्टम भाव कष्ट का होता है, पीड़ा का होता है। तो इस वर्ष इन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी भी यहाँ दिखाई दे रही है। और साथ ही कोई भूमि भवन से संबंधित भी उनको यहाँ परेशानी मेरे को दिखाई दे रही है। तो जो धनु राशि वाले हैं उनको क्या माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा और घर में अशांति भी रहेगी। अतः धनु राशि वालों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जो 12 राशियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा कष्ट देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों को, यहाँ उनका गोचर अष्टम भाव में है तो उससे ज़्यादा प्रभावित रहेगा। अतः देवगुरु बृहस्पति वालों को गुरुवार का
जो धनु राशि वाले उनको गुरुवार का व्रत करना चाहिए और ओम ह्रीम बृहस्पते नमः इसका जाप करना चाहिए। और साथ ही ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करता है। और साथ ही हल्दी, पीला कपड़ा, चने की दाल, इनका दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए गुरुवार के दिन। अब आगे बढ़ते हैं हम मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में जो गोचर करते हैं उसको बहुत ही शुभ मानते हैं हम हैं। तो अब मकर राशि वालों के लिए ये पूरा वर्ष शानदार रहेगा। और सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का होता है, या तो जिनका विवाह नहीं हुआ है मकर राशि वालों का, तो इस वर्ष निश्चित रूप से उनका विवाह संबंध बनेगा और विवाह भी होगा। और साथ ही उनका मांगलिक कार्य में खर्चा भी बढ़ेगा इस वर्ष। और साथ ही छोटे भाई बहनों की भी तरक्की यहाँ मेरे को दिखाई दे रही है। अब आगे बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में जब गोचर करता है बृहस्पति तो उसको भी हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो क्योंकि छठा भाव रोग का होता है, कष्ट का होता है, पीड़ा का होता है, शत्रु का होता है। अब कुंभ राशि वालों के लिए भी यहाँ पे ये पूरा वर्ष है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, पेट, लीवर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये यहाँ दिखाई दे रही है। और साथ ही शत्रु पक्ष से भी इन कुंभ राशि वालों को यहाँ हानि होगी। और इस वर्ष इनके यहाँ व्यापार से या नौकरी संबंधित परेशानियाँ भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इनके छठे भाव में है, तो इनको कुंभ राशि वालों को भी यहाँ मिश्रित फल देगा और थोड़ा कष्ट वाला समय रहेगा। अतः इनको भी, कुंभ राशि वालों को भी यहाँ रेमेडीज़ करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए जो अपने पत्ते वाली पत्तल होती है उसमें चने की दाल भिगो और गुड़ गाय को खिलाएं, ताकि इनको अच्छा फल प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति पांचवें भाव में गोचर कर रहा है। तो ये पांचवा भाव भी गोचर में बहुत शुभ मानते हैं, मीन राशि वालों के लिए भी बहुत शुभ रहेगा। तो स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा इस पूरे वर्ष मीन राशि वालों के लिए। और साथ ही पंचम भाव में गोचर करा, तो पंचम भाव संतान का होता है। तो जिनके संतान नहीं है उनको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी इस वर्ष। और साथ ही विद्यार्थियों जो विद्यार्थी हैं उनको भी शिक्षा में, पढ़ाई में अच्छा मन लगा रहेगा और अच्छा फल प्रदान करेगा। और साथ ही भूमि भवन के अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब गोचर में अच्छी जगह पर आता है, अच्छी जगह गोचर करता है, तो भूमि भवन के योग बनते हैं। और साथ ही संतान और विवाह ये सब का कार्य देवगुरु बृहस्पति करता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।